फ्रेंड्स, आज हमें गुलाम वंश के बारे में देखना था, जिसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। उससे पहले कल हमने मिडवल हिस्ट्री की शुरुआत की थी। उसमें दो लोगों का आक्रमण हो गया था, एक अरबों का आक्रमण, तुर्किस का आक्रमण। अरबों में मोहम्मद बिन कासिम आया, लेकिन सिंध क्षेत्र से वापस लौट गया। दाहिर से उसकी लड़ाई हुई थी, उसने थोड़ा बहुत धन लूटा और उसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और वापस चला गया मोहम्मद बिन कासिम। फिर आया तुर्की लोगों का अटैक, जिसमें दो लोग थे, एक थे गजनवी और एक था गौरी। ठीक है, गजनवी कैसे आया इसके लिए हमने बताया था। अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अल्पतगीन ने। तो किस तरह से प्रीतिगीन आया, सुबकगीन आया और गजनी आया। गजनवी को हमने याद करने के लिए देखा था कि इसको दौलत मिल जाए, बस इसको यही कोशिश रहती थी कि इसको दौलत मिल जाए। तो इसके दो उपाधि हैं, यमीन उद दौला और यमीन उद मिल्ला। और इसकी ये जो पहला शासक था जिसने अपनी उपाधि सुल्तान ली, महमूद गजनवी ने। अच्छा, फिर हमने बताया था कि एमपी के लोग खुश हो जाएं क्योंकि चंदेल ने इसको टक्कर दे दी थी। सोमनाथ पे इसने अटैक कर दिया था 1025 एडी में भीम बन के शासनकाल में। इसके बाद आया था गौरी। गौरी का नाम सुनते ही हमें दो तीन युद्ध याद आते हैं, 1191, 92 और 94 का। पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए थे। ये पृथ्वीराज 3 है। जब हमने चहमान वंश देखा था उसमें हमने क्लियर कर लिया था। तो पहले में पृथ्वीराज जीत गए थे, दूसरे में हार गए थे और तीसरे में चंदावर से जयचंद में लड़ाई हुई। ये तारायन का फर्स्ट युद्ध है, ये तारायन का सेकंड युद्ध है। फिर गौरी के दो गुलाम थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जलाई थी, तो इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे लिए सही इंसान नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक है तो ये आगे बढ़ता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में आएंगे लाइन से ये, जिसको हमने देखा था गुलाम खिलजी, तुगलक सैयद लोधी। याद करने के लिए देखा था गू खातू साले। टाइम पीरियड याद कर लिया था। ये ताश से स्टार्ट है, इसका मतलब दोनों टाइम ये 13 में ही शुरू होगा, 13 में ही खत्म हो जाएगा। लोधी 1526 से बाबर आएगा तो खत्म होगा। 15 यहाँ से है तो 15 इधर रह के 1451 से शुरू होता है। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 याद हो जाता है। और खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से 1320 था। इसके हिसाब से आज हमें पहले शासन यानी गुलाम डायनेस्टी के बारे में पढ़ना था। गुलाम को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। और इसको दूसरा नाम बोलते हैं मलमूक डायनेस्टी, मलमूक डायनेस्टी। तो देखो, इसमें आया कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक, जो है गुलाम गौरी का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये है गुलाम गौरी का। आज के परिस्पेक्ट में देखें कि गुलाम गौरी का कौन है, तो वो है शाहरुख खान। ठीक है, बस अपना काम हो गया। शाहरुख खान को हमने इसको समझा और शाहरुख खान को डर रहता है इंडिया में, इसलिए वो पाकिस्तान जाने की बात करता है। तो पाकिस्तान गया और इसने पाकिस्तान में जाके लाहौर अपनी राजधानी बना दी और 2.5 दिन में ये पहुंच गया। अच्छा, ये अपन याद करने के लिए कर रहे हैं, बाकी शाहरुख खान को भी अपने इंडिया से उतना ही प्यार है जितना अपन लोगों को है। तो शाहरुख खान हमने क्यों समझा, क्योंकि ये गुलाम गौरी का है। शाहरुख खान की बीवी का नाम गौरी है ना, तो गुलाम गौरी का था, डर लगा इसे, तो ये लाहौर पहुंच गया, 2.5 दिन में पहुंच गया। अच्छा, अगर ये यहाँ रहता इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसके घर के मन्नत के सामने लाखों लोगों की भीड़ लगती। ठीक है, लाखों लोगों की भीड़ लगती, लेकिन फिलहाल ये लाहौर चला गया, 2.5 दिन में पहुंच गया। अच्छा, इसके बाद शासन कौन करेगा शाहरुख खान के बाद? इसका बेटा अवराम। अवराम यानी आराम शाह। ठीक है, आराम शाह इसके बाद शासन करेगा, कुछ ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। अब 2 नाम आपको याद रखने हैं, 2-3 नाम। एक तो है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, और तीसरा है गयासुद्दीन बलबन। अच्छा, शाहरुख खान का बेटा अवराम शासक बना, जो ज्यादा नहीं चल पाया, मात्र 8 महीने चला। ठीक है, अब स्टोरी हमने देखी है तो इसका मतलब भी समझे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, 2.5 दिन में पहुंच गया। तो रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये एक मस्जिद है जिसको अजमेर में इसने बनवाया था शाहरुख खान ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोलते हैं, यानी लाखों को दान देने वाला। ठीक है, इसके बाद बेटा अवराम आया, यानी आराम शाह, जो सिर्फ 8 महीने रहा। 1206 से शुरुआत हुई थी और ये 1211 तक रहा था, 5 साल। ठीक है, अब नाम कुतुबुद्दीन ऐबक आ ही रहा है तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। पहली मंजिल इसी ने बनाई थी। अच्छा, ये बड़े लोग हैं शाहरुख खान, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इनकी मौत भी बड़े लोगों की तरह होगी। ये घोड़े पे पोलो खेल रहे थे, उससे गिर के इनकी मौत हुई। इसके बाद आते हैं भाई इल्तुतमिश। बेटा अवराम शासक बन गया, इसके बाद ये स्टोरी यहीं खत्म करो। अवराम को खत्म करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। अच्छा, भारत की पहली मस्जिद कुतुब मीनार है नहीं है, लेकिन सबसे पहले बनाई मतलब मस्जिद बनाने की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी इससे पहले दिल्ली में ही। वही भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है, अब शाहरुख खान के बेटे अवराम को मारकर उसका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। अब ये दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली कैपिटल ज़्यादा देर तक तो दूर रह नहीं सकती। तो जिस तरह लाहौर को कैपिटल बनाया था इल्तुतमिश ने, वापस इसको दिल्ली को कैपिटल बना लिया। एक बचा हुआ काम पूरा ये कर दिया। और दूसरा, जब इसने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, पहली मंजिल बनाई थी, तो दूसरी से चौथी मंजिल इसने तुरंत बनवा दी, जो इल्तुतमिश आया था। अच्छा, जो कुतुब मीनार बन रही है वो आप ये मत सोचना कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर बन रही है, ये बख्तियार काकी के नाम पर बन रही है। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए पेपर में आ जाता है। कुतुब मीनार बख्तियार काकी के नाम पर बन रही है। पहली मंजिल इसने बनवाई, दूसरी से चौथी इल्तुतमिश नेक्स्ट शासक आया उसने बनवाई। बीच में अवराम आया 8 महीने के लिए, वो शाहरुख खान से याद हो जाएगा। इसने दूसरे से चौथी मंजिल बनवाई तो चारों मंजिल पर इसने 10 तक शासक खड़े कर दिए। इल्तुतमिश ने 10 शासक खड़े कर दिए। ये बात ध्यान रखना, आगे काम आएगी। फिर आती है रजिया सुल्तान। ये पहली मुस्लिम महिला शासक थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई, पहली मुस्लिम महिला शासक। अच्छा, ये अमीरों की आंखों में खटकने लगी थी, क्योंकि ये मर्दों की तरह टोपी पहनती थी, कपड़े पहनती थी। औरतों और अमीरों के सामने अखरोट पर ऐसे कट मार के दिखा दिया इसने, अपनी ताकत का इजहार कर दिया। ये अखरोट पर इसने
कट मार के दिखा दिया तो अमीर चिढ़ गए और इसको गद्दी से उतरवा दिया। अच्छा, इसका मतलब ये है, कट से याद आता है या कट, या कट को इसने अमीर ए अखूर की उपाधि दे दी थी, यानी कि घोड़ों का सरदार बना दिया था। स्टोरी याद आ जाएगी। इसने अल्तुनिया से शादी की थी, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी की थी और कैथल के पास इनकी हत्या हो गई थी। ये करते करते 1286 में बलवान आ गया। बलवान है लेकिन हम बलवान बोलते हैं। बलवान इतना है कि ये यहाँ पे बैठा था, लोग चहलकदमी कर रहे थे इसके पास, ऐसे चहलकदमी कर रहे थे, तो इसने कहा चहलकदमी सब बंद करो, चहलकदमी बंद करो और मेरे पैर छुओ, पैर छू के नवरोज फेस्टिवल शुरू करो। तो चहलकदमी कर रहे थे। उसके बाद इसने कहा था कि मेरे पैर छुओ और नवरोज फेस्टिवल शुरू करो। ठीक है, तो नवरोज फेस्टिवल शुरू करने से पहले लोगों ने कहा कि यहाँ पर हंसी और खुशी का तो माहौल तो है ही नहीं है, तो फिर नवरोज फेस्टिवल कैसे हो पाएगा? हंसी और खुशी का माहौल तो है नहीं है, तो नवरोज फेस्टिवल कैसे होगा? उसने कहा, बलवान ने कहा उसकी टेंशन मत लो, हम कर देंगे, तुम तो बस ये चहलकदमी जो कर रहे हो वो बंद करो, मेरे पैर छुओ और नवरोज फेस्टिवल शुरू करो। अब इतनी स्टोरी बलवान के बाद आ गई है, तो याद करते हैं। ये बलवान यानी ताकतवर शासक है, यहाँ बैठा है, चहलकदमी हो रही थी। ये चहलकदमी वही थी, पता है ये चहलकदमी क्या थी? ये 40 सरदार का एक ग्रुप था जिसका अपॉइंटमेंट किया था इल्तुतमिश ने। मैंने बोला था ना कि दूसरे से चौथी मंजिल तक 10-10 सरदार खड़े थे, तो वो यही सरदार थे जिनको तुर्कान ए चहलगामी नाम से 40 सरदारों की नियुक्ति होती थी। कहाँ पे? इल्तुतमिश के टाइम पर। तो इसने ये बंद करवा दिया, चहलकदमी बंद करवा दी। उसके बाद पेवोस की और सजदा की प्रथा इसने चालू करवाई, पैर छुओ मेरे और नवरोज फेस्टिवल शुरू करो। इसने नवरोज फेस्टिवल शुरू कराया, लेकिन लोगों ने कहा यहाँ तो ना हंसी है ना खुशी है, तो कैसे शुरू होगा? तो इसने कहा था हंसी और खुशी की व्यवस्था हम कर देंगे, यानी कि अमीर हसन और अमीर खुसरो इन्हीं के टाइम पर महान कवि थे, बलवान के टाइम पर। ठीक है, अब जल्दी से 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, हो जाएगा। गू खातू साले दिल्ली सल्तनत है, उसमें से गुलाम वंश 1206 से 1290 पढ़ना है। गुलाम वंश में पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम गौरी का आज के पर्सपेक्टिव में देखे तो शाहरुख खान आता है। अगर शाहरुख खान यहाँ रहता तो लाखों की भीड़ मन्नत के सामने लगी रहती, लेकिन यहाँ डर था तो ये लाहौर पहुंच गया, 2.5 दिन में ये पहुंच गया। तो इसने कैपिटल लाहौर बनाई, 2.5 दिन में पहुंच गया, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई अजमेर में। यहाँ रहता तो लाखों लोगों की भीड़ रहती, यानी लाख वक्स यानी लाखों को दान देने वाला ये रहता है। इसके बेटे का नाम अवराम है, यानी 8 महीने के लिए आराम सा शासक बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है, तो कुतुब मीनार की इसने शुरुआत करा दी, पहली मंजिल इसने बनवा दी। नेक्स्ट आता है अवराम शाह, 8 महीने रह के चला गया। इल्तुतमिश आया, इसका दामाद, किसका? यही कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद आया। इसने दिल्ली कैपिटल वापस बनवाई और यहाँ पर क्या किया, जो पहली मंजिल बन चुकी थी दूसरे से चौथी मंजिल बनवाई। चारों मंजिल पर 10-10 सरदार खड़े कर दिए। इसका आगे यूज होगा जब ये बलवान जो चहलकदमी खत्म कराएगा, वो यही चहलकदमी है। ठीक है, रजिया सुल्तान आई, अमीरों की आंखों में खटकने लगी थी, इसने अखरोट काट दिया था लोगों के सामने, तो और खटकने लगी थी। अखरोट काट दिया था, यानी कि अमीर ए अखूर की उपाधि, अखूर की उपाधि यानी घोड़ों के सरदार की उपाधि इसने याकूट को दे दी थी, इसलिए लोग चढ़ गए थे। वो तुर्की नहीं था ना, इसलिए 1266 में एक बलवान आदमी आया, उसने कहा ये चहलकदमी बंद करो, मेरे पैर छुओ, नवराज फेस्टिवल शुरू करो। लोगों ने कहा हंसी और खुशी नहीं है, उसने कहा इनकी व्यवस्था हम करेंगे। लास्ट शासक इसमें कौन था? लास्ट शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स, याद कर लेना। इसके बाद आएगा खिलजी वंश, ऐसी ट्रिक है एक सिंपली, वो भी हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।